ॐ अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनाद्यस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में ज्ञान निष्ठा इसका प्रकरण हमने देखा। श्रवण का प्रयोजन क्या है? प्रमाणगत संशय निवृत्ति, प्रमाण असंभावना निवृत्ति। मननम का प्रयोजन क्या है? प्रमेयगत संशय, प्रमेय असंभावना निवृत्ति। और निधिध्यासनम का प्रयोजन विपरीत भावना निवृत्ति। ये तीन, कम से कम इतना तो स्पष्ट होना चाहिए कि श्रवणम मननम निधिध्यासनम, ये तीनों का जो आदेश दिया है, आत्मा वारे द्रष्टव्यो द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो, तो इन साधनों से क्या हम सिद्ध करना चाहते हैं? फिर ये प्रश्न होगा कि श्रवण किसको कहते हैं और प्रमाण असंभावना किसको कहते हैं? श्रवण से प्रमाण असंभावना की निवृत्ति, ये तो हमने कंठस्थ कर लिया। अब श्रवण क्या है और प्रमाण असंभावना क्या है? प्रमाण असंभावना क्या है मतलब हमको पता होना चाहिए। सरल शब्द, कहीं मैंने बहुत प्रयास किया, कहीं ऐसी स्पष्ट परिभाषा आपको नहीं मिल जाएगी कि ये प्रमाण असंभावना है। जैसे पंचपादिका में तो कम से कम ये पंक्ति मिली थी, असंभावना और विपरीत भावना क्या है। लेकिन सब जगह अगर ये नहीं उपलब्ध है, हमको इसका अपने आप कुछ उत्तर सूझना चाहिए जब हम ये पढ़ते हैं। तो यहाँ क्या प्रमाण असंभावना क्या है? हाँ, इसका प्रमाण जो है, तो इसका कोई प्रमाण है कि नहीं, तद्गत संशय। ब्रह्म के सत्यत्व और जगत के मिथ्यात्व में कुछ प्रमाण है कि नहीं है। तो जो साधारण मनुष्य है वो सोचता है कि इसमें क्या प्रमाण होगा, मतलब मैं सर्वात्मक रूप हूं। जीव ब्रह्म ऐक्य का अर्थ है कि मैं जगत का अधिष्ठान हूं, मैं सर्वात्मक रूप हूं, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। ये प्रमाणगत असंभावना है। और जगत मिथ्या है, इसमें भी कोई प्रमाण नहीं है। तो श्रवण से इस असंभावना की निवृत्ति होगी कि इस विषय में प्रमाण है और वो प्रमाण इस विषय को ही प्रतिपादित करता है कि जीव ब्रह्म ऐक्य को ये मुख्य तात्पर्य होगा, जगत मिथ्या ये अवांतर तात्पर्य होगा। मुख्य तात्पर्य और अवांतर तात्पर्य ऐसे दो मान सकते हैं। ठीक है, प्रमेय असंभावना क्या है? हाँ, युक्ति, इसमें युक्ति चाहिए कि मैं ब्रह्म कैसे हूं और जगत, ये दोनों साथ में जाएंगे। अगर मैं ब्रह्म हूं तो जगत मिथ्या होना ही चाहिए। मतलब मेरे ब्रह्मत्व में जितनी युक्तियां मुझे चाहिए, मुझे लगता है उससे अधिक युक्ति हमको ये सिद्ध करने में चाहिए कि अहंकार से लेकर ब्रह्मलोक तक सब मिथ्या है। अहंकार तो यहीं उंगली जाएगी, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक जो भी है ये सब मिथ्या है, इसमें भी हमको युक्तियां चाहिए।
तो पिछले पाठ में हम देख रहे थे दृश्यत्व को लेकर, थोड़ा उस पर अधिक विचार करेंगे हम। हमने देखा था कि अगर हम लेंगे वृत्ति व्याप्ति, तो पूर्व पठित श्रम उसका स्मरण है, अगर हम लेंगे दृश्यत्व से वृत्ति व्याप्ति, तो वृत्ति व्याप्ति तो ब्रह्म में भी होती है, क्योंकि ब्रह्म में वृत्ति व्याप्ति का स्वीकार किया गया है। तो अगर हम लेंगे वृत्ति व्याप्यत्वम दृश्यत्वम, जो वृत्ति व्याप्य है वो दृश्य हो, तो ब्रह्म भी मिथ्या हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म में दृश्यत्व आ जाएगा, इसलिए वो लक्षण ठीक नहीं। और अगर हम कहते हैं कि फल व्याप्यत्वम दृश्यत्वम, तो क्या आपत्ति आई थी? जैसे धर्म अधर्म है, ये इनमें केवल वृत्ति व्याप्ति होती, जिसका परोक्ष ज्ञान होता है, पर्वतीय वन्नी, इसमें केवल वृत्ति व्याप्ति होती है, फल व्याप्ति नहीं, क्योंकि इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं है। इसमें थोड़ा और बता देता हूं, हालांकि ये विषय अभी इसका प्रकरण नहीं है। आवरण दो प्रकार के होते हैं। कौन से? असत्वापादक आवरण, अभानापादक पादक आवरण, दो प्रकार के आवरण होते हैं। ये पंचदशी में थोड़ा दिया है। हाँ, वो भी ऐसे भी बता सकते हो, क्योंकि वो केवल आत्म विषय में रहेगा, अन्य विषयों में तो नहीं रहेगा। जैसे अग्नि, पर्वतीय अग्नि में आनंद का उल्लेख आवश्यक नहीं, इससे साधारणतः दो में उसको ले लेते हैं। असत्वापादक का अर्थ है कि अस्ति नास्ति इस विषयक संशय हो, और अभानापादक का अर्थ है जानामि न जानामि, ऐसे। तो पर्वतीय वन्नी, जिसका हमको परोक्ष ज्ञान होता है, अथवा धर्माधर्म का, वहां असत्वापादक आवरण जो है उसकी निवृत्ति तो हो जाती है। मतलब पर्वत में वन्नी है, अनुमान से आप सिद्ध कर सकते, लेकिन वहां अभानापादक आवरण की निवृत्ति नहीं मानते, इसलिए उसका अपरोक्ष नहीं हुआ। इसका अर्थ यह है कि वो वन्नी कितनी बड़ी है, किससे प्रकट हुई है, मतलब वहां जो लकड़ी से है या अन्य किसी पदार्थ से, उसका भान नहीं होगा आपको। आपको केवल वन्नी अस्ति इतना ही भान होगा। तो ये असत्वापादक आवरण की निवृत्ति हो गई, लेकिन अभानापादक की निवृत्ति नहीं हुई, अभानापादक आवरण की। क्यों? क्योंकि वहां फल व्याप्ति नहीं हुई है। तो वहां दृश्यत्व होना चाहिए, क्योंकि वो भी मिथ्या है। इसी देवता के बारे में, देवता का हमको दर्शन नहीं होता, केवल शब्द से कुछ ज्ञान होता है पुराण आदि से, लेकिन वहां दृश्यत्व मानते हैं हम, तो वहां मिथ्यात्व स्वीकार करना पड़ेगा। तो केवल अगर आप ये लक्षण बनाओगे कि जहां फल व्याप्ति हो वही मिथ्या है, तो इन सब में लक्षण नहीं जाएगा। फिर वहां एक अन्य लक्षण बताते हैं, तो ये दृश्यत्व में कुछ और जोड़ना पड़ता है। जैसे अभी दूसरा एक दृष्टांत देते हैं, वंध्यापुत्र। वंध्यापुत्र सत्य है? नहीं। वंध्यापुत्र मिथ्या है? नहीं। वंध्यापुत्र असत है, तुच्छ है। तो दृश्यत्व का लक्षण वहां भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दृश्यत्व हेतु से हम मिथ्यात्व साध्य की सिद्धि कर रहे हैं। तो अगर दृश्यत्व हेतु आपने लिया वंध्यापुत्र में, तो वंध्यापुत्र मिथ्या हो जाएगा। तो हमारा लक्षण ऐसा हो कि ब्रह्म में भी लक्षण ना जाए, तुच्छ में भी लक्षण ना जाए। प्रातिभाषिक पदार्थ बनेगा दृष्टांत, और व्यावहारिक पदार्थ बनेगा साध्य।
पक्ष, पक्ष जिसमें मिथ्यात्व की सिद्धि करो। तो ये चार हमारे पास है, ब्रह्म, तुच्छ, इनको तो हटा दो, प्रातिभाषिक हो जाएगा दृष्टांत, व्यावहारिक हो जाएगा पक्ष। इस प्रकार से अनुमान करना है। तो इतना सब चिंतन जो है ये सब मनन में आ जाता है। फिर वहां ऐसा कहा है, शब्द मात्र वृत्ति जन्य विलक्षणत्व सती दृश्यत्व, ऐसे जोड़ना पड़ेगा। वो यहाँ टीका में नहीं दिया है। शब्द मात्र वृत्ति जन्यत्व विलक्षणत्व सती, दृश्यत्व, वो मिथ्या है। तो शब्द मात्र वृत्ति जन्यत्व ब्रह्म में रहेगा, क्योंकि ब्रह्म जो है उसका ज्ञान आपको केवल शब्द से ही होगा। और तुच्छ, वंध्यापुत्र, शशविषाण, इसमें भी केवल शब्द ही प्रयोग हुआ है, अन्य किसी माध्यम से आपको उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। जबकि पर्वतीय वन्नी है, उसका तो कभी ना कभी प्रत्यक्ष हो सकता है, वहां जाकर देख लो, अथवा कोई और बता दे कि यहाँ है ये वन्नी। और धर्माधर्म जो है अथवा देवता ज्ञान, अब उसमें ये प्रश्न होगा कि देवता ज्ञान आपको शब्द मात्र से ही उसका भान होता है, लेकिन अगर कोई उपासना करेगा तो उनको प्रत्यक्ष हो जाएगा। ऐसे तो इंद्रिय से भी उसका ज्ञान कभी ना कभी किसी न किसी को हो सकता है। ब्रह्म का इंद्रिय से ज्ञान किसी को नहीं होगा, ये भेद है। देवताओं में प्रत्यक्ष दृश्यत्व कैसे होगा? जैसे अग्नि देवता वायु देवता को दृश्य बना सकते हैं, मतलब एक देवता के लिए अन्य देवता दृश्य हो सकता है, तो वहां दृश्यत्व हेतु घट जाएगा। क्योंकि दृश्यत्व तो क्या है, दृश्यत्व का अर्थ क्या है, इसमें नहीं आया था, सिद्धांत बिंदु में आता है चिद्भास्यत्व। दृश्यत्व का अर्थ क्या है? चिद्भास, जो चैतन्य का भाष्य हो उसको कहा जाएगा दृश्य। तो इतना सब चिंतन कर करके फिर मिथ्या का लक्षण बनाना, फिर उस पर हम मनन करते रहेंगे। तो जहां जहां दृश्यत्व मिलेगा वहां वहां ये व्याप्ति का उद्बोधन हो जाएगा, स्मरण हो जाएगा। मतलब हमने पढ़ तो लिया है कि जो दृश्य है वो मिथ्या है, लेकिन पूरे दिन हम दृश्य देखते रहते हैं, लेकिन पूरे दिन ये बुद्धि में नहीं प्रकट होता कि ये मिथ्या है, ये मिथ्या है, ये मिथ्या है, ये मिथ्या है। सब दृश्यत्व तो है ही, तो हेतु है, व्याप्ति भी है, लेकिन स्मरण नहीं है। तो हर समय जब हम दृश्यत्व देखते हैं, बुद्धि में मिथ्यात्व के संस्कार जागृत नहीं होते। तो निधिध्यासन का प्रयोजन ये है कि वो संस्कार जब तक बुद्धि में ज्ञान स्थिर न हो जाए, वो संस्कार जागृत रहे। इसलिए देखो क्या कहा था, ताभ्याम श्रवण मननाभ्याम निर्विचिकित्से अर्थे, जिस विषय में विचिकित्सा संशय न रहे, ऐसे अर्थ में यत् स्थापितस्य चेतसः एकतानत्वम तद ही निधिध्यासनम। चेतसः एकतानत्वम मतलब बुद्धि जो है वो सतत उसमें रहे। क्या कहा है वहां, ज्ञात्वा च सततं ध्येयः एते दर्शन हेतवः। ध्येय ध्येयम, श्रोतव्य श्रुतिवाक्येभ्यो मंतव्यश्चोपपत्तिभिः ज्ञात्वा च सततम। हाँ, उस पे पीछे दिया है वो श्लोक, ध्येयः एते दर्शन हेतवः।
ध्येयम, ध्येय, हाँ ध्येय मतलब विसर्ग है, लोप। कौन से पृष्ठ पर है? 255, नीचे से कौन सा श्लोक? बीच में है, नीचे से, नीचे से 5, ऊपर से 4। तो ये तो प्रसिद्ध श्लोक है, महाराज जी बहुत बताते हैं। तो ज्ञात्वा च सततम ध्येय, मुख्य मुझे केवल वो सततम शब्द पर, हाँ मत्वा, हाँ मत्वा च, ये जो मैं अभी देख रहा हूँ, विद्यारण्य स्वामी जी का एक ग्रंथ है विवरण प्रमेय संग्रह, उसमें उन्होंने ये सब वर्णन दिया है। वहां बताया है उन्होंने श्रवणम क्या है, उपक्रमादि लिंग ही शक्ति तात्पर्य निर्णय है, वो वैसे ही वहां श्लोक रूप में थोड़ा अलग से दिया है। फिर मननम क्या है, सर्व वेदांत वाक्यानाम आचार्य मुखत प्रियात वाक्यानुग्राहक न्यायशीलनम मननम भवेत। सर्व वेदांत वाक्यानाम आचार्य मुखत प्रियात वाक्यानुग्राहक न्यायशीलम, यहाँ परिभाषा दी है वो थोड़ा अलग अलग दिया है। फिर निदिध्यासनम ऐकाग्र्यम श्रवणे मनने पिच, निदिध्यासन संयम च मननम च द्वयम बुधाः। फिर आगे क्या कहा है उसमें, फलोपकारक अंग अंगम स्यात् तेन असंभावना तथा विपरीता च निर्मूलम प्रविनश्यति सत्तमाः। सत्तमाः जिनको मुनियों को उपदेश दे रहे हैं, उसमें ये उद्धृत किए हैं। मनन और निधिध्यासन है, ये फलोपकारक अंग होंगे, और श्रवण होगा वो अंगी होगा, ऐसे वहां दिया है। आरंभ में ही है विवरण प्रमेय संग्रह में, लेकिन यहाँ जो दिया है वो पर्याप्त है, केवल शब्द वहां अलग है थोड़े, तात्पर्य इसी में है। और श्रम दमादि को वहां कहा है ये इति कर्तव्यता है। इति कर्तव्य, इति कर्तव्यता ये कैसे करना है, जैसे विवेक चूड़ामणि में श्लोक है, शांतो दांत परम उपरत शांति युक्त समाधिम कुर्वन् नित्यम कलयति यतिहि स्वस्य सर्वात्म भाव तेना विद्यातिमिर जनितान साधु दग्ध्वा विकल्पान ब्रह्मा कृत्या निवसति सुखम निष्क्रियो निर्विकल्पः। तो शांत दांत उपरत तितिक्षु समाहितो भूत्वा, जो उपनिषद का मंत्र है उसी को लेकर विवेक चूड़ामणि में श्लोक दिया है। तो ये करते रहना वहां दिया है, कुर्वन् नित्यम कलयति यति स्वस्य सर्वात्म भाव, कि मैं सर्वात्म रूप में हूं, मतलब मैं उपाधि वाला नहीं हूं, ये चिंतन चलता रहे, ये आवश्यक है। ये मतलब ये ज्ञान निष्ठा बताने का प्रयोजन ये है कि हम में इतना सामर्थ्य पहले से हो कि जब हम श्रवण करते हैं तो जो सार है उसको लेकर फिर दिन भर मन उसमें लगा रहे। ठीक है, ये हो गया, अभी इस पर अधिक करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो विषय जब आएगा तब देख सकते हैं। अभी केवल सामर्थ्य ही बढ़ जाए हमारा। समत्वम आगे देखिए, धनकांताज्वरादीना प्राप्त काले सुखादिभिः विकारहीनतैव स्यात् सुख दुःख समानता। धनकांता ज्वरादीनां प्राप्त काले सुखादिभिः प्राप्त काले विकारहीनता एव सुख दुःख समानता स्यात्।
धन, कांता और ज्वरा, मतलब जो सुख देने वाले हैं ऐसे भी पदार्थ, और जो दुख देने वाले हैं ऐसे पदार्थ भी, इनके प्राप्त होने पर तेषाम प्राप्त काले विकारहीनता। तो अभी क्या परिस्थिति हमारी रहती है, समझो धन कांता वो तो प्रश्न नहीं है, लेकिन ज्वरादि जब हो कि अब ये कब जाएगा, क्योंकि जब कोई भी रोग होता है तो हम दिन भर में कार्य कर सकते हैं उतना नहीं कर सकते। मतलब शरीर उससे आधा करेगा तो थक जाएगा, क्योंकि बस अब लेट जाओ अब कुछ, और नहीं तो खड़े ही नहीं हो सकते। किसी की और की आवश्यकता, मतलब कोई भोजन लाए, जल लेके आए, तब तो गाड़ी चलेगी। तो ये परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति में हमको क्या ध्यान रहता है कि ये जब कब ये बीमारी जाएगी। तो आरंभ की आयु में तो ये चली जाती है, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ये जाने वाले नहीं है, ये रहने के लिए आए हैं। ज्वरा चले जाए बट लेकिन शक्ति, जो सामर्थ्य है, किसी न किसी पर आपको निर्भर रहना पड़ेगा धीरे धीरे ऐसे। तो समानता क्या है कि कुछ आए तो चला जाएगा, और अगर नहीं जाएगा समझो, तो इसमें हम में इतना सामर्थ्य नहीं है कि कोई रोग चला ही जाए, शायद वो जीवन भर रहे। जैसे दृष्टांत देता हूँ, जैसे एलर्जी होती है, उसका हिंदी तो मुझे पता नहीं, लेकिन जैसे हमारे स्वामी जी हैं, उनको तो अधिक समय रहता है, और जब तक उसका उपाय प्राप्त न हो आपको उसको झेलना पड़ेगा। मतलब कहने का प्रयोजन क्या है कि आपको बस झेलना है, इसमें कोई समाधान नहीं है। ज्वरादि में तो क्या है, कुछ दवाई ले ली, कुछ ये कर दिया, कुछ ना कुछ समाधान हो जाए। कुछ चीजें ऐसी है जिसमें समाधान नहीं हो सकता, तो अभी आपको जीवन भर उसके साथ जीना पड़ेगा। वहां कोई मानसिक विकार ना हो कि बस इसको स्वीकार कर लिया है। अब स्वीकार करने में दो स्तर हैं। एक स्तर क्या है कि प्रारब्ध से आया है तो अभी क्या करोगे, आप छोड़ नहीं सकते। दूसरा स्तर है कि मैं पंचकोश से विलक्षण ब्रह्म हूँ, चैतन्य हूँ, और ये जितनी समस्याएं हैं वो पंचकोश में है, मेरा पंचकोश से कोई संबंध नहीं, इसलिए विकारहीनता होना ये ज्ञान के बाद ही होगा। मतलब इसकी जितना हम श्रवण करते हैं, जितना हम पचा सकते हैं, उतने हद तक हम समत्व इस ज्ञान को लेकर कर सकते हैं। जितनी तैयारी हो उतना लाभ है। अथवा जैसे समझो कोई भक्त है, बोले ईश्वर का दिया हुआ है, ईश्वर का प्रसाद मैं ग्रहण कर लूंगा। अगर भगवान, जैसे मीराबाई की ये सब कहानियां है, उसका प्रयोजन क्या है कि अगर भगवान ने जहर भी भेजा है तो हम पी लेंगे और कुछ नहीं होगा, और कुछ हो भी गया तो भी क्या है। तो ये ऐसा है कि कोई अगर ऐसी समस्या है जो हम मानते हैं कि अब क्या करें, तो बोले ये भगवान का प्रसाद है, आप ले लो और जीवन जीते रहो, अगर जी सकते हो, और अगर नहीं होगा तो कोई आपत्ति नहीं। तो चाहे कर्म को लेकर समाधान आप ले लो समत्व के लिए, अथवा भक्ति को लेकर समाधान ढूंढ लो, अथवा ज्ञान को लेकर समाधान। समाधान कहीं ना कहीं हमको करना पड़ेगा अपने आप को समझाने के लिए। धन कांता में हमारी इतनी आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो तो हमारा विषय ही नहीं बनेगा। ज्वरादि आदि अथवा कोई ऐसा संघर्ष समझो कि जीवन में अभी हमको कहीं से आ गया और लेना ही पड़ेगा। समझो आपका पड़ोसी, पड़ोसी महात्मा जो भी है, अब यहाँ तो सुविधा है कि इस कमरे से उस कमरे में चले जाओ, उस कमरे से उस कमरे, समझो कहीं नहीं हो सकता तो बस आपको झेलना है इसको। अब जैसे अब
यहाँ इतना शोर शुरू हो जाएगा श्रावण में, अब आप क्या करोगे? अब सब कुछ छोड़ के आप यहाँ तक आए, अब इसको छोड़ के और कहाँ जाओगे? एक महात्मा से मैं बात कर रहा था, तो आगे आएगा, चलो इसकी टीका देख लेते हैं पहले। विकारहीन तैव स्यात् सुख दुख, सुख और दुख में समानता। टीका, धन कांता ज्वरादीना, धनंच कांता च ज्वरश्च, धन कांता ज्वरा ते च आदयो येषाम ते जन धन कांता ज्वरादय। मतलब सुख के निमित्त और दुख के निमित्त दोनों दिए हैं। तेषां धन कांता ज्वरादीनाम प्राप्त काले सुखादिभीर विकारहीनता निर्विकारता एव। ये निर्विकार रहना वो कठिन है। कभी कोई आपको कुछ कह दे और उस समय हम याद रखें कि मुझे निर्विकार रहना है, तो पहले से अगर हमारी तैयारी है कि आज ये महात्मा आने वाले हैं अथवा ये महात्मा की उपस्थिति है और कुछ न कुछ घटना जरूर घटेगी और मैं विचलित हो जाऊंगा, तो पहले से तैयार रहूं कि निर्विकार रहना है आज। अथवा किसी को जैसे अमावस्या पूर्णिमा के दिन होता है अधिक, किसी का मन बहुत चंचल होता है, किसी को जब ग्रहण होता है, ग्रहण का प्रभाव है, कुछ कुछ ग्रहों को, कुछ राशियों को बहुत प्रभावित करता है सूर्य ग्रहण, चंद्र। तो आपको तैयार रहना है कि आज कुछ होगा, कुछ ना कुछ, या तो शरीर के स्तर पर या मन के स्तर पर, दो ही है। तो जितना निर्विकार हम रह सके, तो इसलिए इन दिनों में पाठ नहीं करते, क्योंकि लोगों का मन ही अगर बहुत विक्षिप्त है, वो क्या सुनेंगे? मैं ब्रह्म हूं, कहाँ इनके दिमाग में कुछ बुद्धि में जाएगा ही नहीं। जब अन्य चीजों में आप इतने विक्षिप्त हो, आपको ब्रह्म विचार कहाँ होगा? तो इस और ग्रहण के तो आगे पीछे सब बंद रखते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं भी ऐसी दुर्घटना घट सकती है, तो कहते हैं आप वहां जाओ और जप करो, बस किसी से बात मत करो, किसी से कुछ मत, क्योंकि उस समय ग्रहों का जो ग्रहों की दशा का परिवर्तन होता है, वो बहुत मानसिक असंतुलन उत्पन्न कर सकता है। तो उसमें समान रहना मतलब पहले से सतर्क होकर हो सके उतना निर्विकार हम रहें। मैं इसका साक्षी हूं, ये उद्विग्न मन का साक्षी हूं। निर्विकारता एव सुख दुख समानता समत्वम स्यात्। जैसे गीता में समत्व के लिए श्लोक है, भगवान ने क्या कहा? समत्वम योग उच्यते। क्या है वो श्लोक? हाँ, क्या? योगस्थ कुरु निर्विकार सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा यम समत्वम योग। वहां कर्मयोग को लेकर समत्व बताया है, सिद्ध्य सिद्ध्यो हो समो भूत्वा। यहाँ जो उदाहरण दिया है वो स्थित प्रज्ञ के लिए समत्व का उदाहरण दिया है। दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधि। तो ये एक अलग स्तर पर समत्व है। सबकी एक यात्रा है, हम कहीं आरंभ करेंगे और कहीं हमको अंत में समत्व आवश्यक है। तो ये अंतिम सीढ़ी है, वो आरंभ की सीढ़ी है। दोनों की आवश्यकता सबको हो सकती है, होती ही है, जितना हम समान रह सकते हैं। अगला देखिए, मानानासक्ति ही, मान में अनासक्ति। श्रेष्ठम पूज्यम विदित्वा मां मानयन्तु जना भुवि इत्यासक्त्या विहीनत्वं मानानासक्तिरुच्यते।
भुवि मां जनाः श्रेष्ठं पूज्यं विदित्वा मानयन्तु इति आसक्त्या विहीनत्वं मानानासक्तिरुच्यते। भुवि मतलब इस संसार में, भूतल में, जनाः मां श्रेष्ठम पूज्यम विदित्वा मानयन्तु, लोग मुझे श्रेष्ठ माने, पूज्य माने और मुझे सम्मान दे, ऐसी आसक्ति न हो, इति आसक्त्या विहीनत्वम, ये मानानासक्ति ही। अमानित्वम जिसको कहा, लेकिन इसको स्पष्ट कर दिया। और खास करके जिन्होंने अन्य चीज छोड़ दी है, आज गुरुकुल में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, उनको केवल ये होगा कि मैं तपस्वी हूँ, मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, विद्वान हूँ, तो लोग मुझे मान सम्मान दे, मुझे, सबका अपने अपने स्तर पर होगा, कोई मुझे श्रेष्ठ माने। जितनी हम इस चीज को, जितना हम महत्व देंगे, उतना आप समझ लो आप दुखी होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि कभी न कभी तो ये कुछ इधर उधर होगा ही होगा, होगा ही। कहीं भी आप रहो, समझो कोई क्रम है, जैसे भोजन में, कहाँ, अभी यहाँ तो हम रोज वही लोग बैठते हैं, कभी हम, आप समझो बाहर भंडारे में गए, कहाँ आपका आसन कहाँ है, उस पर भी लोग, उनको चाहिए कि अरे मेरा आसन तीसरे नंबर पे कैसे आ गया, चौथे नंबर पे कैसे आ गया, ऐसे। लेकिन अगर आप ऐसे ही विरक्त होकर जाओ कि जहां बैठने, कहीं हम तो भोजन के लिए जा रहे हैं, तो कहाँ बैठना और कौन सा आसन, इसमें कहाँ महत्व, कहीं भी बैठ के भोजन करके निकल जाना है, बस आपको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन कभी कभी इन चीजों को देखकर, जैसे बोलने में भी किसका नंबर पहले लगा, कहीं जैसे बड़ी सभा में 7-8 महामंडलेश्वर हैं, 10 महामंडलेश्वर, 15-20 आचार्य हैं बड़े बड़ी, अब उसमें किसका क्रमांक, किसका नंबर कहाँ लगता है, क्रम से बोलेंगे सब। और कौन कितने, तो पहले वहां तो तय होता है कि सब 3 मिनट बोलेंगे, मंडलेश्वर 5 मिनट बोलेंगे, ऐसे। अब कोई 3 मिनट तो कोई देखते नहीं, कोई कोई तो चलाते रहते हैं अपना, 15 मिनट तक बोल दिए, वो बीच में बार बार बोलेंगे, बस बस करते रहेंगे। अब उसके बाद जो बोलने वाले हैं, उनको लगा इन्होंने इतना समय लिया तो मैं भी लूंगा, बस ये समस्या हो जाती है। अब आप नहीं भी बोलोगे तो भी कोई आपत्ति नहीं, फिर इसलिए जहां भंडारे कहते हैं 11:30 या 12 बजे होगा, वो भंडारा 1:30 बजे होता है। क्यों? क्योंकि ये तो देखा ही है सभी लोगों ने। तो ये कहीं ना कहीं मान में आसक्ति है, और बहुत छोटी छोटी चीजों में हम दुखी हो सकते हैं। इनको 50 रुपए वाला हार दिया और मुझे केवल 25 रुपए का हार चढ़ाया, वो भी आपके दुख का कारण हो सकता है। और जिनका प्रारब्ध है ना अच्छा, उनको कहीं से भी कुछ भी उपलब्ध हो जाएगा, उनको कहीं जाने की, कहीं कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। और जिनके प्रारब्ध में नहीं होगा, वो उनको चढ़ाते रहेंगे, उनको, इनको नहीं, उनको चढ़ाना है, वो वहां से उनके गले के लगभग पहुंच गया और वहां से निकल के वहां चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फिर वो दुखी होंगे। इन सब चीजों के चक्कर में जितने हम नहीं पड़े, वही अच्छा है। अब मैं ज्यादा क्या बताऊं, इसमें तो सब हम बहुत देखते हैं, टीका में देख लीजिए। माम भुवि भूतले सर्वत्र जना मनुष्याः श्रेष्ठम पूज्यम संभजनीयम विदित्वा अहम तपस्वी सिद्धो महात्मा
अन्ये सर्वे वराकाः तु भूमि भाराय अवतीर्णा इति मत्वा मां मानयन्तु। ये बुद्धि अगर हो गई तो मैं कितना तपस्वी हूँ, मैं कितना सिद्ध हूँ, महात्मा। ये सारे सर्वे वराकाः मतलब बिल्कुल पशु के जैसे हैं। ये क्या है सब? भूमि भार के लिए आए हैं, भूमि के लिए केवल भार है ये। हम देखो कितना, हम कितनी तपश्चर्या करते हैं, हम कितनी साधना करते हैं। ये बुद्धि से अगर आप जियोगे आप बहुत दुखी हो। भगवान है ना, भगवान जब दंड देते हैं क्योंकि हम वो चाहते हैं हमको, भगवान चाहते हैं कि ये महात्मा बने हैं तो कुछ ठीक महात्मा बने, तो वो भी दंड देते हैं। तो उनके दंड में आवाज नहीं आती, दुख बहुत होता है। लेकिन ऐसा कभी हमको नहीं सोचना है कि अन्य सब ऐसे ही है। ठीक है, सब अपनी अपनी गति से अपनी अपनी यात्रा कर रहे हैं। किसका प्रारब्ध कब बदल जाए किसको पता है। ये पंक्ति शायद षोडश अध्याय में दी है। अन्य सर्वे वराकास्तु भूमि भाराय अवतीर्णा। मुझे अच्छी लगी वो पंक्ति। ये सब ऐसे ही है, इस जमीन इस धरती के ऊपर बोझ है, ऐसा बोलते हैं ना हिंदी में। इति मत्वा माम मानयन्तु, मानयन्तु सम्मानयन्तु। लोग मुझे सम्मान दे, पूजयन्तु अर्चयन्तु, मेरी पूजा करे, मेरी अर्चना करे। अच्छा, इसमें भी समझो कोई विद्यार्थी, छात्र हो आपका अथवा कोई अन्य व्यक्ति महात्मा आपके ऊपर एक श्लोक लिख दे, बहुत अभिमान हो जाता है। मतलब हमारे ऊपर किसी ने श्लोक लिखा, अच्छा श्लोक, हाँ, आपकी स्तुति वाचक, तो वो दिया है। पूजयंतु अर्चयंतु वो तो ठीक है, स्तुत्यादि ना, कोई आपकी स्तुति कर दे, संस्कृत में श्लोक लिख दे, तो लगता है कि अरे मैं वास्तव में ही कोई बड़ा महात्मा हूँ। वो कुछ नहीं, उनकी श्रद्धा है इसलिए उन्होंने लिखा है। मैं ब्रह्म हूं, इससे छोटा कुछ भी आपने स्वीकार किया आप दुखी हो जाओगे। एक सीढ़ी भी नीचे मत उतरना ब्रह्म को छोड़ के। मैं बहुत बड़ा महात्मा हूं, अरे क्या आप ब्रह्म हो कि महात्मा हो? वो और कुछ स्वीकार करो ही मत। बुद्धि को ये दृढ़ बनाते रहो हमेशा, क्योंकि और कुछ भी हमने स्वीकार किया तो हम दुखी हो जाएंगे। क्योंकि जो आज एक श्लोक लिखेगा स्तुति का, वो कल दो निंदा के श्लोक लिख के जाएगा, बोले ये भी पढ़ लेना। हो सकता है, मैं ऐसे नहीं कहता हूं कि हमेशा हो, हमको तैयार रहना है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना। चलो वो शिष्य नहीं, कोई अन्य शिष्य दो गाली देके जाएंगे, ये क्या है ऐसे में, और दुनिया भर में मैसेज जाएंगे, क्या है उसका फायदा। स्तुत्यादिना उपहार आदिना, कोई उपहार लेके आते हैं, सत्कार करते हैं, तो बहुत अभिमान हो जाता है। इति आसक्त्या विहीनत्वम, यहाँ तृतीया दिया है, इति आसक्त्या विहीनत्वम, श्लोक में ही दिया है ऐसे। समास तो ठीक है, आसक्ति विहीनत्वम का ही किया हो। मान अनासक्ति ही, मान सम्मानादिषु वैराग्य भावना उदासीनता उच्यते। ये है वैराग्य भावना, उदासीनता, एकांतशीलता। हम्म, इति मत्वा, हाँ। क्योंकि अहम दिया है ना, विदित्वा के बाद दिया है अहम तपस्वी सिद्धो। तो जो अहम से लिखा है वहां से लेकर अवतीर्णा, ये कोई ऐसा सोच रहा है, इति मत्वा, इसलिए। अच्छा, मत्वा में एक तकार होगा, ये बोल रहे हैं आप? हाँ, हाँ, इति मत्वा जैसे विदित्वा में। आप लोगों की पुस्तक में दो तकार है, एक से ही हो जाएगा ना। हाँ, मुझे लगा इति के ऊपर आप पूछ रहे हैं।
मत्वा, हाँ, एक तकार। नहीं, मेरे इसमें भी दो है, मतलब मुझे मूल में मैं देखूंगा। हाँ हाँ हाँ, इसमें एक तकार अधिक है। इति मत्वा माम मानयन्तु इत्यादि। मान सम्मानादिषु वैराग्य भावना उदासीनता उच्यते। मान सम्मान आदि में वैराग्य भावना, ये उदासीनता है। मतलब इस प्रकार की उदासीनता होना, ये मान अनासक्ति है, मान में आसक्ति ना हो। अब एकांतशीलता बताते हैं। सच्चिंतनस्य संबंधो विघ्नोऽयं निर्जने ततः स्थेयमित्येक एवास्ति चेत्सैवैकान्तशीलता। अयं संबंधो सच्चिंतनस्य विघ्नः ततः निर्जने स्थेयम् इति एक एव अस्ति चेत् सैव एकांतशीलता। ये अन्वय हो गया। अयम संबंधो विघ्नः, ये संबंध मतलब लोक के साथ, समाज के साथ जो संबंध है, ये विघ्न है। किसमें? सच्चिंतन में। सच्चिंतनस्य अयम विघ्नः। इसलिए क्या करना है? ततः निर्जने स्थेयम, निर्जन प्रदेश में रहना चाहिए। इति एक एव अस्ति चेत, एक एव अस्ति का अर्थ है एकाकी एव अस्ति चेत, एकाकी रहना, उसको कहा एकांतशीलता। जैसे गीता में 6ठे अध्याय में कहा है भगवान ने, योगी युंजित सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। निराशीर परिग्रहः। तो एकाकी दिया है, रहसि स्थितः दिया है, और निराशी, किसी से आशा नहीं करना, जो यथा प्राप्त उसी से काम चलाना। तो एकांत का तो बहुत महत्व, जैसे बाद में भी भगवान ने कहा गीता में ही 18 अध्याय में, विविक्त हो तो 12वें अध्याय में, विविक्त देश सेवित्वम अरतिर जन संसदी, वो भी दिया है। 18वें अध्याय में क्या दिया? विविक्त देशी लघ्वाशी यतवाक्काय मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपा। वहां भी विविक्त देश का महत्व है। तो समाज से तो हम सब कुछ छोड़ के आए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कुछ ऐसी प्रवृत्ति चलती रहती है जो आपको विघ्न करती है, तो आपको बंद करना पड़ेगा उसको। जैसे अब ये फोन है, ये भी एक प्रकार का विघ्न है। चाहे बाकी संबंध छोड़ दो, इसके साथ जोड़ दिया तो दुनिया के साथ जुड़ गए, क्योंकि एक ही है। तो ये भी विघ्न है सच्चिंतन में, जो अधिक उस पर ध्यान देते हैं उनके लिए। तो इसलिए निर्जन देश में जाना, ततः निर्जने स्थेयम,
मैं बता रहा था कि उत्तरकाशी के एक महात्मा है, पहचानते हैं हम उनको अच्छे से। तो ऐसे ही कुछ बात चल रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा, स्वामी जी, अगर आपका स्वभाव अध्ययन अध्यापन का है, मतलब आपको पढ़ने में पढ़ाने में बहुत आनंद आता है, ऋषिकेश से बढ़िया कोई जगह नहीं मिलेगी। उत्तरकाशी में रहते हो। उन्होंने कहा, स्वामी जी, यहाँ जो रहते हैं ये लोग बस कमरे में दरवाजा बंद करके रहते हैं, थोड़ा कुछ अध्ययन कर लेते हैं, ज्यादा अपने आप बस कुछ पढ़ते हैं या कुछ सुनते हैं। ऐसे लोगों को ज्यादा यहाँ पाठ में जाने में इतनी रुचि नहीं उत्तरकाशी में। और बोले गंगोत्री में तो पूरे दिन आज जल आएगा कि नहीं कमरे में, और भोजन के लिए कहाँ जाना है, और ठंड में तो बस उसी के चक्कर में रहते हैं, पूरा दिन उसी में चला जाता है, क्योंकि इतनी ठंड रहती है, वैसे ही ठंड रहती है वहां। तो अध्ययन में कहाँ मन लगता है, उनको केवल एकांत प्राप्त हो जाता है, लेकिन एकांत का जो समय है उसका उपयोग कहाँ होना चाहिए। जैसे यहाँ कहा सच्चिंतन है, ब्रह्म चिंतन, एकांत हो और ब्रह्म चिंतन न हो, आप केवल एक बाल्टी से जल वहां से लेकर वहां करो और ये करो, और अभी वहां से पानी आ रहा है वहां नहीं आ रहा है, इसी में पूरा दिन थोड़ा निकालना है। तो फिर वो विघ्न हो जाएगा, क्योंकि वहां महात्मा लोगों को गुफा मिल जाती है, लेकिन उसके साथ फिर बाकी जल के लिए वहां नीचे से उठाओ और ये करो वो करो। तो वो बोल रहे थे, स्वामी जी यहीं आप सही जगह पर हो, अध्ययन अध्यापन जिसको अच्छा लगता है उनके लिए और कहीं आप जाओगे नहीं। ततः निर्जने स्थेयम् इति एक एव अस्ति चेत, ये है एकांतशीलता। इसकी टीका कल देखेंगे। इसमें भी मत्वा में दो तकार आए हैं, द्वितीय पंक्ति में देख लीजिए मत्वा विचार्य जो दिया, वहां भी एक ही तकार करना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो मेधि भेद विभागिने व्याप्तदेहाय क्षीणाय नमः। ओम शांति शांति शांति।